गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। अभी हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चेन ड्राइव। ये हमारे थियरी ऑफ मशीन और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर 5 से 10 मार्क के लिए एक न्यूमेरिकल और थियरी क्वेश्चन आता है एग्जाम। गाइस यहाँ पर क्या है कि देखिए, अभी हम लोग ने बेल्ट ड्राइव कवर अप किया। पहले बेल्ट ड्राइव में हम लोग ने क्या देखा और चेन ड्राइव हम लोग ने डे टू डे लाइफ में हम लोग दिखते ही, तो चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव में सब बेसिक सा फर्क क्या है। मैंने बेल्ट ड्राइव स्टार्टिंग जब की थी तभी बता दिया था कि दिस ड्राइव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो चेन ड्राइव हम लोग ने बाईसाइकिल में देखी है। पेडल व्हील का जो शाफ्ट है, ठीक है, पेडल व्हील हम लोग जो हमारे विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स जब हम उसको रोटेट करते हैं तब एक जो स्टार्टिंग की जो ये स्प्रॉकेट जिसको हम लोग एक व्हील बोलते हैं और पीछे वाले को स्प्रॉकेट बोलते हैं। यहाँ पर भी टीथ होते हैं ऐसे, ठीक है, हम लोग ने देखा है ना, यहाँ पर ऐसे टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ्स आर देयर, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर से हम लोग ऐसी चेन वाउंड करते हैं हमारे बाईसाइकिल में। गाइस, ये जो शाफ्ट है, यहाँ पर एक शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट किसको कनेक्टेड होता है? पेडल्स को कनेक्टेड होता है। अभी ये शाफ्ट की पावर को आपको पिछले वाली शाफ्ट की पावर को जब ड्राइव देना है, मतलब पीछे वाले टायर को आपको जब ड्राइव देना है, तब पेडल की पावर को हम लोग ये शाफ्ट से लेके ये शाफ्ट तक विद द हेल्प ऑफ चेन ड्राइव की तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। ये बाईसाइकिल में ही नहीं, टू व्हीलर से भी बहुत ज्यादा करके यूज होती है और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, मोटर्स में भी यहाँ पर चेन ड्राइव को ज्यादा करके यूज किया जाता है। अभी देखिए दोनों में फर्क क्या है, बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव में बेसिक सा फर्क है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द चेन ड्राइव एंड द बेल्ट ड्राइव? दैट इज द application and the distance between the two shafts. If I want to transmit the power having a distance that 8 meter, distance between the two shafts is 8 meter or more than 8 meters, then I can use belt drive. But chain drive it is not appropriate for that applications because belt drive में क्या होता है, elasticity property possess होती है, बेल्ट नीचे से इलांगेट होता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आप सब हम सभी बातें we have already seen in the previous topics that we have conducted. चेन ड्राइव में ऐसा होता ही ऐसा नहीं है। ओके, सो चेन ड्राइव ये कभी यूज होती है जहां पर डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट्स इज मॉडरेट है। छोटे डिस्टेंस के शाफ्ट में हम लोग को पावर को क्या करनी है, हमको पावर ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। ऐसे केसेस में हम लोग चेन ड्राइव को यूज करते हैं, ठीक है। अभी चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, चेन जो होती है वो स्प्रॉकेट के बीच में फंसाई जाती है, ठीक है। फंसने की वजह से फिर क्या होता है कि वहां पर एक हमको रिजिड ग्रिप मिल जाती है और स्लिपिंग जो होती है ना बेल्ट ड्राइव में, चांसेस ऑफ स्लिपिंग कि बेल्ट रन ऑफ हो जाता है पुली के ऊपर से, तो जो बेल्ट रन ऑफ हो जाता है पुली के ऊपर से, वो जो चांसेस होते हैं ना बेल्ट रन ऑफ होने के पुली के ऊपर से, वो चांसेस क्या हो जाते हैं? मिनिमाइज हो जाते हैं। इन केस ऑफ चेन ड्राइव दैट चांसेस इज गोइंग टू मिनिमाइज। बट बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? स्लिपिंग होती है। सो एक चेन ड्राइव का एडवांटेजेस है बेल्ट ड्राइव के ऊपर, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी चेन ड्राइव में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बेल्ट ड्राइव। थर्ड पॉइंट, दैट द हायर वेलोसिटी रेशियो इज देयर, चेन ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो ज्यादा होता है देन द बेल्ट ड्राइव। देन साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं तो साइज भी हम लोग को मतलब कॉम्पैक्ट होने की वजह से इट इज मोर कंफर्टेबल देन द बेल्ट ड्राइव। So there are certain advantages of chain drive over belt drive, but there are certain disadvantages too. कि यहाँ पर क्या होता है, चेन ड्राइव जो आवाज है ना, आवाज चेन ड्राइव वो बहुत नॉइस और वाइब्रेशंस, नॉइस क्रिएट करता है। When chain rotates, it creates noise. तो अगर हमारी बाइक रहेगी वहाँ पर बेल्ट ड्राइव रहेगा, we feel silent। तो चेन जब रहेगी तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत आवाज तो होने ही वाला है। कोई भी फिर बाइक ले लो, आप बड़े से बड़ी बाइक ले लो, बट इफ देयर इज अ चेन ड्राइव देयर विल बी द नॉइस। ओके, सो और दूसरे कोई डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट ऑफ चेन ड्राइव इज जनरली हायर और प्रॉपर लुब्रिकेशन भी हमको चेन ड्राइव के लिए होना जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर लुब्रिकेशन भी होना जरूरी है, कॉस्ट ज्यादा है, मेंटेनेंस करना पड़ता है चेन ड्राइव के लिए। सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव्स एंड देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव टू, ओके। बट एडवांटेजेस थोड़े ज्यादा है, बट डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट्स अगर ज्यादा रहेगा तो आई एम कंफर्टेबल विद द बेल्ट ड्राइव। ओके गाइस, सो चेन ड्राइव के बहुत सारे प्रकार के चेन्स है, ठीक है। तो वो सब चीजें थ्योरी टॉपिक्स में मैं नहीं घुसना चाहता क्योंकि वो फिर मुझे एक एक टॉपिक आपको बुक में जाके एक एक चीज से कोई एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी।
वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो चीज काम की नहीं है, वो आती ही नहीं है। ये टॉपिक के बाद हम लोग चेन ड्राइव में कौन सी चीजें आती है देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ चेन ड्राइव, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द चेन ड्राइव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चेन ड्राइव एंड द बेल्ट ड्राइव, ये सब चीजें आती है। और एक लास्ट जो टॉपिक है चेन ड्राइव के ऊपर के थ्योरी क्वेश्चन का, वो होता है कि टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस इन द चेन ड्राइव। उसमें ड्रिप लुब्रिकेशन होता है, बकेट लुब्रिकेशन होता है, मैनुअल, ये सारे लुब्रिकेशंस के जो टाइप होते हैं, मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ चेन ड्राइव, वो भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। बट बिफोर दैट गाइस, यहाँ पर सर्टन कॉर्डल एक्शन ऑफ चेन ड्राइव, उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करनी है। कॉर्डल एक्शन ऑफ चेन ड्राइव ये डिग्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम का है नहीं। बट कॉर्डल एक्शन जो है कि डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी क्यों मैटर करती है, ठीक है। हम लोग ने स्प्रॉकेट देखे हमारे बाईसाइकिल के, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द स्प्रॉकेट एंड द गियर और द पिनियन ऑन द स्प्रॉकेट अरेंजमेंट ऑफ द चेन ड्राइव, हम लोग ने देखे वहां पर नंबर ऑफ टीथ्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों गाइस? कम भी हो सकते तो भी चेन ऑपरेट ही हो सकती थी ना, बट नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होने के कुछ रीजन है। ओके, नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होने के क्या रीजन रहेगा? अगर हम बेसिक सी बात करें, सिंपल से समझने के लिए अगर बात करें, तो स्लिपिंग नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना? आप भी मतलब मुझे बता सकते थे अगर आप लाइव रहते हमारे साथ, तो यू कैन इजीली सर कि स्लिपिंग नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, वो भी बात है, लेकिन और भी कोई चीजें होती है जो मैटर करती है। अगर वेलोसिटी में वेरिएशन क्या होता है देखते हैं। अभी ये दो कंडीशन है, अभी ये जो स्प्रॉकेट है ये भी स्प्रॉकेट है, ये सेम स्प्रॉकेट है, ठीक है, बट दो डिफरेंट कंडीशन है स्प्रॉकेट के। तो इसको बोलते हैं कंडीशन ए, इसको बोलते हैं कंडीशन। अभी ये मैंने नहीं बनाया, जो बुक में दिखाया है मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जो बुक में है मैं पढ़ा रहा हूँ। टीचर का काम क्या होता है? आप इसको घर पे बैठ के पढ़ने के लिए 1 घंटा लोगे, वही मैं आपको 5 to 10 मिनट्स में आपका सारे के सारे डाउट्स क्लियर करके देखेंगे। यही टीचर लोग का काम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये एक ए और बी, ये दो कंडीशन है स्प्रॉकेट के, ठीक है। ये दीज आर 2 कंडीशंस ऑफ द स्प्रॉकेट, देखिए गाइस। और इस स्प्रॉकेट के ऊपर सिर्फ 4 टीथ है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ऐसे सिर्फ 4 टीथ वाला स्प्रॉकेट है, मतलब सिर्फ 4 टीथ। अभी देखिए, और ये जो चेन है और यहाँ पर ये चेन के बीच में जो ग्रूव होता है, जो ग्रूव वो स्प्रॉकेट के टीथ के अंदर जाके अटकता है, वो ऐसे ये चेन आ रही है। तो इस चेन की कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो उस वेलोसिटी को v बोलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। और जो एंगल करता है वो एंगल लेते हैं हम लोग, थीटा एंगल करते हैं। थीटा एंगल होता है जब चेन ट्रैवल करती है, और ये जो नॉर्मल कंडीशन में एंगल क्या होता है? थीटा। अभी ये जो चेन है जो पास हो रही है, और इस नॉर्मल कंडीशन में ये चेन की जो सेंटर ऑफ स्प्रॉकेट से डिस्टेंस क्या रहता है? d/2। सेंटर ऑफ स्प्रॉकेट से इस चेन का डिस्टेंस कितना है? d/2, राइट है? ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आइए, अभी ये जो पॉइंट ए है ना गाइस, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए थोड़ा आगे आ गया, ठीक है। तो ये जो स्प्रॉकेट था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, एंड दिस पॉइंट ए, और पॉइंट ए आगे चला गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसकी वजह से जो एंगल हो गया ना, वो क्या हो गया? एंगल हो गया ना, जो स्प्रॉकेट का एंगल कितना था पहले? थीटा था, वो घट के कितना हो गया? θ/2 हो गया। अभी ये थीटा है गाइस, ठीक है, एक थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? θ/2। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस चेन का, अभी इस चेन का सेंटर ऑफ स्प्रॉकेट तक ये जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? तो हमको पता है cos ऑफ थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा ले लो, cos ऑफ θ/2 है ना, एंगल θ/2 है। इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली, ठीक है, राइट है कि नहीं है? ये वाली एडजेसेंट साइड है, तो इसको मैं बोलता हूं x। और हाइपोटेनियस क्या है? ये हाइपोटेनियस क्या है? रेडियस है। रेडियस ही मतलब क्या? d/2 अपॉन हाइपोटेनियस d/2। तो x क्या हो गई? ये d/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, d/2 cos θ/2। तो ये जो x है वो क्या आया? d/2 cos θ/2। मैंने लिख के रखा है, बट मैं बोल देता हूँ d/2 cos θ/2। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, ठीक है। तो 2 कंडीशंस मैंने बताया कि 2 कंडीशंस में क्यों वैरी होती है। अभी देखिए गाइस कि जब मैं अभी यहाँ पर मेरे पास लीनियर वेलोसिटी का
इसको हम लोग पेरिफेरल वेलोसिटी बोलते हैं, चेन ड्राइव की या फिर बेल्ट ड्राइव की या फिर लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। एक तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एक लीनियर वेलोसिटी होती है। ये फर्स्ट केस ए में लीनियर वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से लेके ये कितना डिस्टेंस है, सेंटर से लेके ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है गाइस, 2 पाई n बाई 60। मैंने बेल्ट ड्राइव में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वो मैंने पढ़ाया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। 2 पाई n बाई 60 और रेडियस मतलब क्या आएगा, ये d बाई 2। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 कट पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60 यहां पर वेलोसिटी है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड केस में देखिए, इस सेकेंड केस में मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, लीनियर वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ओमेगा सेंटर से लेके ये डिस्टेंस कितना है, d बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कॉस का एंगल कम होना मतलब जो कैलकुलेट कर रहा हूं ना वैल्यू, वो कम होना। 2 पाई n बाई 60 इंटू डी बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, तो ये आता है पाई डी n बाई 60 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक चेंज हो रही है। तो इस दो केस में, पोल टीथ के केस में वेलोसिटी किसमें, वी मैक्स से लेके वी मिनिमम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। वी मैक्स से लेके वी मिनिमम में चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेन की जो वेलोसिटी है, जब वो किसी भी टीथ के ऊपर से पास होगी, चाहे देखिए हमको वेलोसिटी कैसी चाहिए, कोई भी चीज देखिए, अगर कोई सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज अगर ट्रैवल कर रही है ना, और हमको उसके ऊपर कुछ मैकेनिज्म ऑपरेट करना है, उसके ऊपर कुछ काम करना है, चाहे वो बेल्ट भी क्यों ना हो, चाहे वो चेन भी क्यों ना हो, चाहे वो गियर भी क्यों ना हो, या फिर कोई भी चीज, देखिए कोई भी चीज अगर सर्कुलर में ट्रैवल करते हो तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी v ही रहती है, यहाँ पर भी वेलोसिटी v ही रहेगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगा बट वेलोसिटी वही रहेगी, समझ में आ रहा है ना। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी वही रहेगी। ऐसे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मुझे चाहिए ना, यहाँ पे भी जब मैं साइकिल चला रहा हूँ या फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो ये काम का है क्या कि वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम चेंज होती रहनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मोस्टली ज्यादा करके कांस्टेंट रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है। सो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है अभी, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो मैं ये पार्ट को रफ कर देता हूं। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात मुझे यहां पर आपको बतानी है। सो वी मैक्स माइनस वी मीन, दैट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटी, ठीक है। द डिफरेंस इन द वेलोसिटी, ये क्या आएगा, मेरे को वी मैक्स क्या आया था, पाई डी एन बाई 60, वी मिनिमम क्या आया था, पाई डी एन बाई 60 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। दोनों में कॉमन क्या है, पाई डी एन बाई 60, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2, राइट। तो वी मैक्स माइनस वी मीन क्या आता है, ये आता है, ये डिफरेंस है हमारा। अभी पाई कॉमन, डी कॉमन, एन कॉमन, 60 कॉमन, 60 कांस्टेंट है, तो डिफरेंस इन द वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। एक टीथ से लेके दूसरे टीथ तक का एंगल कितना वैरी हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है, एंगल फटक से तक थीटा था तो डायरेक्ट थीटा बाई 2 हो गया। ये कॉस थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये चीज से क्लियरली दिख रहा है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ टीथ ज्यादा रहेंगे तो ये चेन यहां पर डायरेक्टली यहां पर आके एंगेज नहीं होगी, कहीं पे यहां पे एंगेज होगी। पहले समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सो इफ द नंबर ऑफ टीथ्स आर इंक्रीजिंग, then this angle is going to decreasing and the difference between the velocity is also going to decreasing, we'll get constant velocity, almost constant velocity। कहते ये है कि अगर 11 टीथ रहेंगे तो कितना परसेंट होता है वो, वेरिएशन इन द स्पीड होती है ना, वो 4% होती है।
स्प्रॉकेट के ऊपर 17 टीथ रहेंगे तो वेरिएशन इन द स्पीड 1.6% होती है, और कुछ 24 से लेकर 26 तक अगर टीथ रहेंगे स्प्रॉकेट के ऊपर तो 1% वेरिएशन होता है Vmax to Vmin। तो हमको ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है। सो कॉर्डल एक्शन क्या कहती है, द नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्प्रॉकेट मस्ट बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेरिएशन इन द वेलोसिटीज। ओके गाइस, सो अभी ये टॉपिक हम लोग, ये जो लेक्चर है इसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। व्हाट इज चेन ड्राइव, सिंपल सी भाषा है, एक पावर ड्राइव है इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। सेकंड, एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव। थर्ड कि बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, और क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस, और क्या बोलते हैं टाइप्स, क्लासिफिकेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशंस ऑफ चेन ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पढ़ाया ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ये मैंने कंसेप्चुअली पढ़ाया, आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ है, ये आ रहा है भाई, फिर ये ओवरलैप हो रहा है भाई, और लास्टली में मैंने जो वर्बली आपको बताया, हिंदी में बताया, तो ठीक है वो चीज़ें आपको थोड़ी लिखनी पड़ेगी। बट जो चीज़ नेसेसरी थी इन ऑर्डर टू क्लियरिंग द कंसेप्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डल एक्शन ऑफ द चेन ड्राइव। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंथ ऑफ चेन ड्राइव पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।